फास्टिंग हील द डिजीज फास्ट। उपवास का किसी और दिन मेरे को बोलना, डिटेल क्लास में जाऊंगा। उपवास कैसे करना, किस प्रकार करना, कैसे शुरू करना, कैसे उसको टॉप में लेना, फिर कैसे छुटाना, कैसे उपवास तोड़ना। उपवास कर लेना बड़ा बात नहीं है, उपवास को ब्रेकफास्ट करना इम्पोर्टेंट है, वो रूल होना चाहिए। और नेचुरोपैथी में अगर कोई बड़ा चीज़ ऑपरेशन है, बड़ा ट्रीटमेंट है, तो वो उपवास से ही होता है। बिना उपवास का तो नेचुरोपैथी अधूरा है। उपवास के बाद पखाल भात खाना चाहिए। हाँ, पखाल भात नहीं, अल्पाहार या भारी आहार खाना चाहिए ना। उपवास जिस दिन फास्ट तोड़ते हो उस दिन खाना ही नहीं है। जिस दिन उपवास तोड़ोगे मैक्सिमम संतरा पानी में 2 कप 3 कप मैक्सिमम, उस दिन कुछ भी इनटेक नहीं है। इसके पीछे क्या रहस्य है ना, सोचो एक चूल्हा है और उसमें आप फास्टिंग ले लिया, माने क्या, जो फायर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, डाउन हो गया। अब देख रहा है कि थोड़ा थोड़ा आग मिंज 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 कर रहा है, कैसे जलाओगे, तो थोड़ा फूकना पड़ेगा उसको, हल्का हल्का एकदम कोई रुई टाइप चीज़, कपास कपड़ा या छोटा छोटा लकड़ी ऐसा कुछ दोगे, फिर फूक मारोगे, फिर वो फायर में आएगा। फिर थोड़ा मोटा वाला इतना छोटा छोटा काठी दोगे, वो भी सूखा हुआ पूरा हल्का लाइट, जिसमें आग पकड़े। गीला होगा तो फिर गीला का तो बात भूल जाओ। फिर उसमें और थोड़ा मोटा दोगे, फिर मेन लकड़ी डालोगे। तो पेट में तो उपवास किया, 3 दिन से खाया नहीं, 7 दिन से खाया नहीं, तो क्या क्या है, पूरा फायर को जीरो में ले आया है। बॉडी अपना माइंड से सेटअप ले लिया कि मेरे को अभी तो खाना मिलेगा नहीं, तो मेरा आग बना के क्या फ़ायदा है। तो वो करेगा क्या, नेचुरल प्रोसेस में डाउन हो जाएगा। अब तुम उपवास किया 3 दिन, चौथा दिन लाया पखाल भात और रोटी ला के दबा दिया, तो 3 दिन का उपवास जो किया था, तुम ब्रेकफास्ट तो करने नहीं जानते हो, हाउ टू फास्ट द ब्रेक, यू डोंट नो। तो जो बीमारी तुम भगाया था उसका 10 गुना बीमारी खरीद के ला रहे हो। 3 गुना बीमारी नहीं भगाया, 10 गुना बीमारी बुलाया तुम। उपवास के टाइम सिर्फ पानी पीना है? नहीं, उपवास का बहुत सारा वेरिएशंस हैं। देखो, 35 साल का ज्ञान आपको 15 मिनट में क्या दूं। एक आहार परिवर्तन उपवास, फलाहार उपवास, सूप आहार उपवास, जलाहार उपवास, वायु आहार उपवास, ऐसे बहुत प्रकार के उपवास का वेरिएशन है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपको। हो सकता है सलाद पे भी रह सकते हैं, साग सब्जी पे भी रह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है जल पे रहो बोल के। लेकिन उपवास मीन्स नींबू पानी है पहला चीज, क्योंकि उपवास में पूरा शरीर को शुद्धिकरण कर रहे हो, शरीर के साथ मजाक नहीं करना। और इसीलिए बार बार नेचुरोपैथी में कहा जाता है, जब भी फास्टिंग ट्रीटमेंट करते हो एक अनुभवी वैद्य के सम्मुख ही करना, मनमर्जी पागलपन नहीं करना, नहीं तो ऐसे उपवास बहुत सारे लोगों को रोग देते हुए देखा हूं। इसलिए नेचुरोपैथी में उपवास एकदम एक्सट्रीम स्टेज पे जाता है। और मैं फोर्सफुली किसी को नहीं करता, क्योंकि पकड़ लो फोर्सफुली उपवास करा दिया और मन में अरे यार समोसा, कचौड़ी, बड़ा, आलू चाप, गुलगुप्पे, गुपचुप सब तैर रहा है अंदर, और इधर क्या बोलते हो, उपवास। उपवास मीन्स मन में ही नहीं आना चाहिए, आ रहा है तो फिर उपवास नहीं हुआ। मतलब मन से भी होना चाहिए। हाँ, इंटरनली। पहले उपवास का शब्द का अर्थ को समझो। उप माने अपर। हाँ, वैज्ञानिक आदमी तुम। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। उप मीन्स वेरी नियर, टू योर, क्लोज। नदी का उपकूल, नदी का उप में वास करना, रहना, दैट इज कॉल्ड उपवास। ठीक है, तो अपने में कैसे रहोगे, जब हम खा देते हैं नेचुरली नींद लगता है, जब खा देते हैं तो नेचुरली हमारा बॉडी का एनर्जी, हमारा शरीर का 99.95% ताकत उस खाना को हजम करने में ख़त्म हो जाता है, तो हम डाइवर्ट होने लगते हैं। और जब खाना खाते हैं तो मन का गति बढ़ जाता है, शरीर सुस्त हो जाता है, अन्नमय कोश और मनमय कोश के अंदर तारतम्य बनता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए,
आप अगर उपवास चाहते हो, मन को एकाग्र चाहते हो, कम खाओ। जो लोग ध्यान, क्यों नहीं लग रहा है आप लोगों का ध्यान? हम लोग विपश्यना करते हैं ना, आप लोग जब विपश्यना जाओगे, सुबह थोड़ा खाना मिलेगा, दोपहर को एक मील मिलेगा, शाम को बंद। नया प्रैक्टिशनर के लिए 1 गिलास 2 मुट्ठा मूढ़ी मिलेगा, मुरमुरा। पुराने साधकों के लिए ओनली नींबू पानी। एडवांस में तो सुबह का भी नहीं है, बस एक बार मील मिलेगा सुबह, बाई चांस एकदम लोअर फाई कुछ। और फिर वहाँ मेडिटेशन का मज़ा देखो, बम बम मेडिटेशन। और यहाँ मेडिटेशन में जिनको सिद्धि करना है, उनको तो वो लेवल का प्रयास करना पड़ेगा कि आपका आहार को शुद्धि करो, आहार को कम करो, कच्चा आहार पे ज़्यादा रहो। यहाँ पर आए हो, यहाँ भी भात दाल सब्जी खाओगे, घर में भी भात दाल, क्या मर जाओगे यहाँ 5-6 दिन भात दाल नहीं खाने से? आपका शिविर वाले आप लोग व्यवस्था करोगे कि नहीं हमको सलाड में रहना है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? तो सलाद पे चले जाओ। अभी तो बाज़ार में रेट घटा हुआ है सब्जी का, मैंने एग्जैक्ट नहीं पता। तो ज़्यादातर सूप में रहो, सलाद में रहो। ला दिया धनवंतरी, ला दिया हरिद्रा, ला दिया, इसका सूप बना के पियो। अर्जुन का छाली ला दिया, उसका भी सूप, कम ज़्यादा नहीं, पागलपन नहीं करना। और करने से पहले पूछ के मेरे को, मनमर्जी नहीं, ये पीना है नहीं पीना है, कितना पीना है, मात्रा कितना होना चाहिए, ठीक है? तो इस हिसाब में उपवास का व्यवस्था करना चाहिए। और उपवास करते हो तो जानते हो सबसे पहला चीज़ क्या होता है? जब फास्टिंग करते हो, जलाहार में, नींबू पानी में, या क्या बोलते हैं, सूप में, जूस में, सब्जी में, सलाड में, फलाहार में, फल में, तो पहला काम होता है आपका बॉडी का जो स्टॉक ऑफ एसिड है वो निकलता है। आपका बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा अल्काली में कन्वर्ट होता है, अल्कलाइन बॉडी का मात्रा बढ़ता है। आज देख लो गांव शहर में 30 साल 35 साल नहीं हुआ घुटना का दर्द। कल एक को बोला मेरा थोड़ा सा आओ हेल्प करो बोल के, बोला मोरो एंगामेंट पिंगामेंट टिंगना टुकड़ू हो ही ची मुँह पाड़ू भी नहीं, तो सो जाओ तुम। जस्ट 25 ईयर लड़का, उसका घुटना का समस्या, जॉइंट पेन है, क्या हो गया? एसिड का जमाव बॉडी में। हमें 20% एसिड खाना चाहिए, 80% अल्काली खाना चाहिए। लेकिन लाइफस्टाइल क्या हो गया है? 90% एसिडिक फूड, हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मिठाई, मंचूरियन, चाय समेत, हाँ, सिंगड़ा, आलू चॉप, बड़ा से लेके। अल्कालाइन किस खान पान में ज़्यादा है? अल्कालाइन खाना मीन्स जितने सारे छिलकेदार सब्जी में अल्कालाइन को लिया जाएगा, ठीक है? अल्कालाइन मीन्स सात्विक आहार। अब बोला की बोलছিল बोले उपवास, शाबाश, मुंडा पीठा उड़िया वाला, ठीक है? उपवास करेगा। हमारे आरबीआई का वही काम है, एकादशी, बड़ा एकादशी करते हैं, मंडा और क्या क्या चलता, बड़ा मंडा पीठा छानो, पूरा तेल का छाना हुआ, वो भी अगर देसी तेल में छान दिया। मेरे घर में कच्ची घनी का तेल, बोला पागल कहीं का, बिना मतलब का कच्ची घनी वाला, आरबीआई का दिमाग खराब ठीक है? बोले तेरी क्या सब लेके आते हो? अच्छा तेल फिर मैं आई नो मैं तीसी का तेल भी रखता हूँ, तीसी का तेल भी होगा ये कहीं, तीसी का मालिश भी करता हूँ, खाता भी हूँ। तीसी का सबसे बेस्ट ऑयल। तो तीसी का तेल क्या होता है? थोड़ा तीता लगता है, गाली माने यही सब बाकी था मेरे के लिए। जानवर कहीं का घास फूस खाएगा, बूढ़ा पागल गोमूत्र पीता है, मट्टी लगाता है, इतना बड़ा अपेलो कलिंगा मलिंगा है, तुम ये सब क्या चक्कर चला रखे हो, ठीक है? तो मर्जी आपका, ठीक है? ओवर, नो डाउट, क्लियर, ठीक।